ओजोन लेयर और कैसे ये फॉर्म हुआ, कैसे ये बना, है ना, कैसे। तो ये अर्थ है, और अर्थ है ना, अगर आप देखो तो अर्थ किससे कवर्ड है, एटमॉस्फेयर से। किससे? एटमॉस्फेयर, है ना, सराउंडिंग एयर वगैरह जो है उससे कवर है। तो आप अगर एक ऊपर जाते हो, यहाँ पे ऊपर तकरीबन इतना ऊपर, अर्थ के इतने ऊपर, कुछ एक सर्टेन अमाउंट की हाइट पे आप अगर पहुंचते हो तो एक लेयर आता है, ऐसे सर्कल आउट है, पूरा सर्कल, जिसको कि आप क्या बोलते हो, ओजोन, ओजोन लेयर, जिसका कि O3 होता है। फॉर्मूला क्या होता है? O3, केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है? ये जो लेयर है ना, ये जो एक यहाँ पे आप देखो लेयर बना हुआ है, ये लेयर का किससे बना हुआ है? ये लेयर O3 से बना हुआ है, इसको आप O3 बोलते हो। क्या बोलते हो इसको? O3, है ना, ये ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से बना हुआ है, इसलिए आप O3 बोलते हो। ये ओजोन लेयर है, ये क्या है? ओजोन लेयर। और ये ओजोन लेयर का काम क्या है? सवाल ये उठता है। पहले तो देख लेते हैं ये बना कैसे, पहले क्या देखेंगे, बाद में काम होंगे। ये ओजोन लेयर बना कैसे? आप देखो तो यहाँ पे हाल में ऑक्सीजन है, बिल्कुल है, और ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में पता है आपको? नीचे O2 के फॉर्म में है, O3 के फॉर्म में नहीं है। वरना अगर ये O3 के फॉर्म में होता तो इसको भी ओजोन लेयर बोलते हैं। ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं होता है, ये पता है क्या आपको? कैसे पता है ये बता दो मेरे को। तो ये मान लो जो नीचे है ना, हाल में जो ऑक्सीजन आपको यूज कर रहे हो, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ O2। किसके फॉर्म में है? अभी ये जो O2 के फॉर्म में ऑक्सीजन आप इसको यूज करो, पर आप जैसे थोड़ी ऊपर ही जाते हो, है ना, एट सर्टेन हाइट, ये O2 क्या बन जाता है? O3 बन जाता है। अब ये हुआ कैसे? सवाल ये उठता है, क्या होता है? हुआ कैसे आखिरकार? हुआ तो यहाँ क्यों नहीं हुआ, ये भी सवाल है। हुआ तो यहाँ नहीं, वहां पे ऊपर ही क्यों हो रहा है? तो बहुत समय पहले क्या हुआ था, बहुत समय पहले, कि बहुत समय पहले क्या हुआ करता था, हर जगह ना O2 ही था। क्या था हर जगह? आप ऐसे, ये वो चनाक लोमड़ी वाली स्टोरी नहीं है ऐसे आप बैठ के सुन रहे हो, ये आप देखो तो ये साइंटिफिक स्टोरी है। कैसी? कुछ बच्चों को तो यहाँ पे कुछ तो कैसे होते पता है आपको? नहीं नहीं, कुछ बच्चे मैंने ऐसे भी देखे होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, धरती गोल है कि चिपटी है, मेरे बाप का क्या रहता है, जी रहा हो ना बस साले, साइंटिस्ट तू जी रहा है जी, वरना इधर से उड़ा देंगे बुलेट लेके तेरे को। ठीक है भाई, कोई बात, उनको समझना ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कुछ क्यों है, उनको नहीं जानना है। फैक्ट वैक्ट होता है ना, कुछ लोग, बहुत लोग फैक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई ऐसा है क्यों, मेरे को बता। और कुछ ऐसे होते हैं, है ना, खाओ खुजाओ सो जाओ, ईट स्लीप और रिपीट वाले टाइप के इंसान होते हैं। धरती गोल है कि कुछ भी हो, मेरा क्या जाता है भाई, मैं रह रहा हूँ ना, 2 वक्त की रोटी मिल रहा है ना कहीं से कहीं, बस खत्म, इट्स ओके, इट्स इनफ, उनको कुछ करना नहीं है। पर देख लो तो बहुत समय पहले ये सब O2 था। कैसा था ये सब? ये बहुत समय पहले वाला वर्ड एक्चुअली स्टोरी में यूज होता है ना, बहुत समय पहले एक राजा थी, एक रानी थी, ठीक है, ठीक है, तो बहुत समय पहले की बात कर रहे हैं, तो हर जगह O2 था, O3 था ही नहीं। O3 है ये बोलते बोलते तो शायद बहुत पीछे हो गया होगा, समझ लो आप, हर जगह O2 था। क्या था हर जगह? कोई भी लेयर हो, मतलब हर जगह O2 का ही दबदबा था, हर लेवल पे O2 था। तो यहाँ पे सनलाइट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? सनलाइट तो बहुत समय से ही है भाई, यहाँ पे सनलाइट की एनर्जीज आती थी, और सनलाइट की एनर्जी जैसे यहाँ पे आती थी तो O2 तो यहाँ पे हर जगह, ऊपर हो चाहे नीचे हो, सब जगह क्या था भाई? O2 ही था। नीचे भी अर्थ का सरफेस मान लो ये है, तो अर्थ के सरफेस के आसपास तो O2 था ही, पर ऊपर भी क्या था? सब O2। अब ये जो सनलाइट आया, सनलाइट की इंटेंसिटी बड़ी तेजी से होती, पता है ना आपको? सनलाइट के पास आप जाओगे तो कैसे हो जाओगे, कैसे हो नहीं जाओगे पता ही नहीं चलेगा, कैसे हो जाना तो अलग बात होता है ना, पता ही नहीं चलेगा। मान लो आप, तो इधर जो सनलाइट की इंटेंसिटी है बड़ी तेजी से है कंपेयर टू इधर, इधर तो कम है, इधर इंटेंसिटी कैसा है? कम है, नहीं तो अपने मर नहीं जाते क्या? इधर कम है पर इधर बड़ा ही ज्यादा था। और इधर ज्यादा होने के कारण क्या हुआ, ये जो ऑक्सीजन है जो कभी अलग होता नहीं है, इनकी जोड़ी को जो कभी अलग कर नहीं सकता है, पर इसकी इंटेंसिटी इतना ज्यादा थी कि यहाँ के जो ऑक्सीजन, कुछ कुछ ऑक्सीजन जो थे, सब नहीं, यहाँ के जो कुछ कुछ ऑक्सीजन थे वो क्या हो गए भाई? O+, सब नहीं हुए थे, हाँ ये कुछ कुछ क्या हो गए? O2 के मॉलिक्यूल से स्प्लिट हो गए और कैसे हो गए? O+, और कुछ कुछ तो O2 ही थे, यहाँ पे भी कुछ कुछ कैसे थे? O2 ही थे। थोड़े बहुत कैसे हो गए? वो कुछ बहुत यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स टूट के, क्यों टूटे? क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ द सनलाइट वाज सो एक्सट्रीम दैट द
ऑक्सीजन कुडंट रेजिस्ट, वो रेजिस्ट ही नहीं कर पाए बेचारे, टूट गए। पर फिर भी वो अलग नहीं रह सकते। ये बात देखो, मैं जो बोला हूँ वो साला सच रहेगा, फिर चाहे सनलाइट आए चाहे कुछ भी आए। मैंने एक बार बोल दिया, बात खत्म। ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं रह सकता। ये बात मैंने आपको शुरुआत से मैं आपको रखते आ रहा हूँ कि ऑक्सीजन कभी भी अकेला नहीं होगा। ये अलग हो गए पर ये अकेले नहीं माने। इसके आजू बाजू जो दूसरे O2 मॉलिक्यूल्स बचे हुए थे, उन्होंने इसके साथ क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया। क्या कर लिया, और क्या बन गए, O3, है ना। ऐसे ही बहुत ऊपर, एट सर्टेन हाइट, बहुत ऊपर क्या हो गया, कई सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टूटे। पर वो बेचारे अकेले ना रह सकते हैं, है ना, उनको हम सफर की जरूरत था ही जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने दूसरे O2 के साथ दोस्ती कर लिया और बन क्या गया, सभी जगह आप देखो तो ये पूरा जो लेयर है ऊपरी वाला, वो क्या हो गया, O3 लेवल हो, O3 लेयर होता है। और इसी तरह से O3 जो है वो फॉर्म होता है, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में होगा। ठीक है, आप बाद में कभी देखेंगे, कभी जब चालू करेंगे वापस। तो ये O3 लेवल हुआ, तो इस तरह से O3 फॉर्म हुआ। इसको अच्छा फॉर्म किसने किया, बता सकते हो O3 को? अगर सूर्य अपना एनर्जी देता ही नहीं, सनलाइट, तो ये फॉर्म भी नहीं होता। तो इसको पैदा करने वाला कौन है, सन है। आप जिस थाली में खा रहे हो उसी को छेद कर रहे हो, ये वाली सवाल है। सन ने इसको फॉर्म किया। और इसका पता है फंक्शन क्या है O3 का? जो सनलाइट की एक्सट्रीम रेज होती है ना, रेज, अल्ट्रा वायोलेट रेज जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हो, यूवी रेज, है ना, मतलब सन की एकदम तगड़ी जो किरण होती है, ये इसका काम क्या है पता है O3 का? ये उसको अंदर आने नहीं देता है। जो सनलाइट की बड़ी, जो सन की बहुत ही तगड़ी रेज होती है ना, तगड़ी रेज, ये इसको अंदर यहां से ही वापस से पीछे भेज देता है। और अगर अंदर आ जाए तो इससे दिक्कत क्या होगा, बड़ा कैंसरस होता है। वो कैसा होता है, इंसान को स्किन कैंसर कर सकता है। क्या कर सकता है इंसान को, है ना, वो जो सनलाइट की यूवी रेज होती है, दे आर वेरी कैंसरस। अगर वो अंदर आ जाए तो वो इंसान को क्या कर देगा, बड़ा हार्मफुल है, वो इंसान को कैंसर, स्किन कैंसर पहुंचा सकता है। तो अपने को ये प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, ओजोन अपने को क्या कर रहा है, एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है ना, कैंसरस रेज से अपने को क्या कर रहा है, वो प्रोटेक्ट कर रहा है और वापस से यूवी रेज को उधर भेज दे रहा है ना। इसका काम क्या है, तो अपने को यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। अगर आप देखो, इसको जिसने बनाया ये उसी को धोखा दे रहा है। समझ बात, बनाया सनलाइट ने इसको, और ये सनलाइट को वापस से क्या कर रहा है ना, तारामंडल में भेज दे रहा है, सोलर सिस्टम में, जा तो अंदर मत आ, सनलाइट को। तो ये आपका ओजोन है और ये इस तरीके से फॉर्म हुआ था। और तकरीबन इसको 1980 में क्या हुआ था, अंटार्कटिका में, या फिर 1980 एग्जैक्ट मेरे को डेट नहीं याद है, पर पाया गया था कि, अच्छा हाँ, एक चीज और है कि ये ओजोन लेयर में पाया गया था कि छेद हो रहा है। क्या हो रहा है, डिप्लीट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डिप्लीट मतलब क्या हो रहा है, अंदर होल हो रहा है। क्या हो रहा है इसके, और अगर मान लो पूरा होल हो जाएगा ओजोन में, तो ऑब्वियस सी बात है इंसान को खतरा हो जाएगा, क्योंकि कैंसरस यूवी रेज आपकी बॉडी पे आके सीधा गिरेगा। तो पता चला कि ये जो यूवी, ये जो अपना है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, होल हो रहा है, डिप्लीट होते जा रहा है। और इसका रीजन क्या पाया गया, 1980 में इसका रीजन बताया गया कि जो यहाँ पे डिप्लीट हो रहा है, उसका रीजन है कि जो आप एसी और रेफ्रिजरेटर यूज करते हो, फ्रीज और एसी वगैरह जो आप यूज करते हो, ये जो गैस रिलीज करता है एसी और फ्रीज, वो गैस का नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आपने 9th में भी पढ़ा था। ये गैस का नाम क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस होता है, जो कि एसी और रेफ्रिजरेटर रिलीज करते हैं। कुछ कुछ एरोजल स्प्रेस के अंदर भी होते हैं, परफ्यूम के अंदर। ये इतना ज्यादा हार्मफुल होता है, ये जाके सीधा, ये गैस ऊपर जाते जाते जाके सीधा ओजोन लेयर को क्या करता है, O3 को, यानी ये वापस से स्प्लिट कर देता है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, धीमे धीमे क्या हो रहा है, छेद होता है। ये 1980 में पाया गया, जिसके बाद के UNEP ने, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इन्होंने क्या किया, डिसीजन लिया कि भाई अभी जो भी एसी और रेफ्रिजरेटर बनेंगे उसके अंदर ये गैस आपको नहीं यूज करना है। कौन सा, क्लोरोफ्लोरो। ठीक है। और एक बार एक्चुअली ये भी हुआ था कि अंटार्कटिका में जो ये छेद पाया गया था, वो अंटार्कटिका में पाया गया था। तो अंटार्कटिका में ओजोन लेयर पूरा हट गया था, जिसकी वजह से सनलाइट डायरेक्ट गिर रही थी। और अंटार्कटिका में ज्यादा करके वहाँ पे ग्लेशियर्स है, पता है आपको, ग्लेशियर्स यानी जो बर्फीले पहाड़ है। क्या है, बर्फीले पहाड़। और वहाँ पे जितने भी बर्फ के पहाड़ थे वो सारे के सारे क्या हो गए, मेल्ट डाउन हो गए, पिघल गए, है ना, पूरी तरह से वो क्या हो गए थे, मेल्ट हो गए थे, पानी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। और वहाँ पे क्या आ गई थी, बाढ़ हो गई थी, है ना। धीमे धीमे सब वहाँ के जितने भी बर्फीले पहाड़ थे वो सब क्या होने लगे, धीमे धीमे वो, है ना, मेल्ट होने लगे, पानी के फॉर्म में आने लगे। और जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बाढ़ आ गई थी, प्रॉब्लम हुई। और उसके बाद ये सब जो है CFC का यूज जो है कम कर दिया, ये सब एक्सरसाइज है। तो ये था ओजोन का स्टोरी, जो कि आप बचपन से शायद सुनते, ये कोई नहीं बताएगा आपको, सब चालाक लोमड़ी बताएंगे, मेरे को पता है। तो मेरे स्कूल में क्या हुआ कि जो
90+ आते थे, जो एक ग्रुप होती थी भाई, सो कॉल्ड टॉपर्स की ग्रुप जो हुआ करते थे, वो लोग ये सब स्टोरीज की बात करते थे, ओजोन वोजोन वाली। जरा खूब बैठ के, नहीं O3 टूटा था, वो बोले नहीं O2 टूटा था। तो पीछे से एक लड़का आता है, वो बड़ा ही कमजोर है, कोई चिल्ला रहा है O2 टूटा था, कोई चिल्ला रहा है O3 टूटा था, कोई चिल्ला रहा है O5 टूटा। पीछे से एक लड़का आता है, बोलता है भाई सब छोड़ो, मेरा दिल टूटा था उस समय, और इसकी वजह से ओजोन लेयर फॉर्म हो गया। इतना तगड़ा असर पड़ा इसको O2 पे, वो देख के पिघल गया बेचारा, और पिघलने के कारण वो अलग थलग हो गया।